मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं शादी के बाद पहली बार पाकिस्तान वापस आया था। घर का हर फर्द एयरपोर्ट पर मौजूद था, जिसमें मेरी 2 साल की बेटी रिमशा भी थी। मेरी आंखें आमना को ढूंढने लगी थीं, लेकिन इसको वहां ना पाके मैं थोड़ा बेचैन सा हो गया। खैर, घर वालों से मिलकर रिमशा को गोद में लिया तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रेहान, इसे मुझे दे दो, आपा की आवाज़ आई तो फ़ौरन ही मैंने आमना का पूछ लिया, अम्मा, आमना क्यों नहीं आई मुझे लेने? और फिर इतनी छोटी सी बच्ची को भी भेज दिया। रेहान, तुम परेशान मत हो, वो घर पे तुम्हारे लिए खाना बना रही है। वो कौन सा रोज़ रोज़ काम करती है? आज सब लोग तुम्हें मिलने आए हैं तो इसलिए खाना बना रही है। आपा की बात सुनकर खामोश हो गया। एयरपोर्ट से घर तक कोई 1 घंटे का सफ़र था। मैं पूरा रास्ता रिमशा से खेलता रहा। अब वो मुझे देखकर हंस रही थी। सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन दिल उदास था। काश आमना भी आ जाती। 3 साल हो चुके हैं इसे देखे। क्या खाना ज़्यादा ज़रूरी था, मिलना नहीं? मेरे दिल में कुछ अजीबो-गरीब से ख्यालात उठ रहे थे। खैर, घर के दरवाजे पर पहुंचे तो आमना पहले ही गाड़ी की आवाज़ सुनकर वहां पहुंच चुकी थी। दूर से देखा तो दिल चाहा जाके मिल लूं, लेकिन नहीं, बस दूर से सलाम किया और वो हल्की सी मुस्कुराहट के बाद पानी लेने चली गई। पूरा दिन मेहमानों का आना जाना लगा रहा। घर वाले बहुत खुश थे। मेरे दोस्त अहबाब मिलने आ रहे थे। आमना किचन से निकली ही नहीं। कभी किसी को चाय पेश कर रही है तो कभी खाना। मानो यूं लग रहा था जैसे मेरी आमना तो कहीं खो सी गई है। शाम हुई तो कुछ रश कम हुआ। सब खाना खाने में मसरूफ़ थे। सोचा आमना की कुछ मदद करूं। सुबह से बस काम में ही लगी है। अभी उठा ही था कि अम्मा ने बुला लिया, रेहान, मेरे पास आकर बैठ जाओ। अम्मा, आमना से कुछ बात करनी है। आ रहा हूँ, इसे छोड़ो, काम ख़त्म करके खुद ही आ जाएगी। वैसे कौन सा काम करती है, आज ही करने लगी है तो करने दो ना। शायद ये दूसरी बात थी जो आमना के खिलाफ मेरे दिल में लगी थी। सुबह जब आपा ने काम ना करने का सुनाया और अब अम्मा की बात पर मैं चुप करके बैठ गया और सोचने लगा कि शायद अम्मा ठीक ही कह रही होंगी। आखिर को वो मेरी माँ है, गलत कैसे हो सकती है? रात को जब सब सोने चले गए तो आमना से कुछ बात करने का मौका मिला। आमना, इतनी चुप क्यों रहती हो? तुम तो बोला करती थी, याद है? पूरा दिन आप ऑफिस में बस तुम्हें चुप कराया करते थे। कभी बात से लड़ाई तो कभी मैडम एरम से। आमना और मैं एक ही ऑफिस में नौकरी करते थे। आमना मुझे पहले ही दिन से पसंद आ गई थी। जब वो पहले दिन नौकरी पे आई थी, मासूम सी, पर बोलने पर पूरी तोता सी थी। हमने 3 साल तक एक साथ जॉब की। फिर मुझे बाहर जाने का मौका मिला तो जॉब छोड़ दी, लेकिन आमना को कभी नहीं बोला। इसको अपनाना चाहता था, तभी माँ को राज़ी किया, जो कि इंतहाई मुश्किल काम था। खैर, आखिर वो दिन आ ही गया जब हम एक हो गए थे। बस एक माँ के लिए ही मैं अपनी शादी पे आ सका। शादी के बाद इधर उधर दावत और घूमना फिरना लगा रहा। पूरा महीना गुजर गया, पता ही ना चला। रेहान, वो मैं बस। आमना ने अभी इतना ही कहा था कि रिमशा ने रोना शुरू कर दिया। आमना इसको चुप कराने और सुलाने में लग गई। मेरी आंख कब लगी पता ही नहीं चला। सुबह रिमशा की रोने की आवाज़ से मेरी आंख खुली। आमना यार, रिमशा को देखो, ये क्यों रो रही है? पर रिमशा की मुसलसल आवाज़ से मैं आखिर उठ ही गया। आमना, कहाँ हो यार? आमना, आमना। मैं रिमशा को लेकर बाहर आया तो फिर से आमना को किचन में पाया। चने कम पड़ गए हैं, आमना, चने और लाना। अम्मा की आवाज़ मेरी कानों में पड़ी तो कुछ देर रुक सा गया। सब लोग खाने की मेज़ पर थे सिवाय आमना के। अम्मा ने मुझे देखा तो बुला लिया, आ जाओ, नाश्ता तैयार है। देखो, तुम्हारे सब बहन भाई मौजूद हैं। अम्मा, आमना कहाँ है? रिमशा को भूख लगी है, लाओ इसे मुझे दो, तुम फ्रेश हो जाओ, इसे मैं देखती हूँ। आज फिर आमना किचन में अकेली और पूरा ख़ानदान, जिसमें कम से कम 20 लोग तो होंगे, खाने में मसरूफ़ थे। अम्मा तो कह रही थी कि आमना कोई काम नहीं करती, बस कल ही किया था। फिर ये क्या था? आमना, अपना और मेरा खाना बाहर ले आओ। शायद मेरी बात
किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी, पर कुछ ऐसा ही भी था जो मुझे अच्छा नहीं लगा था। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम आमना को बस एक ही काम था और वो हर किसी की ख्वाहिश पूरी करने में लगी रहती थी। मैं समझ चुका था आमना इतनी चुप क्यों हो गई है। मेरे घर में आ जाने के बाद आमना में फिर से कुछ तब्दीलियां आना शुरू हुईं। शायद मेरे जाने के बाद सब इस पर हावी हो गए थे, तभी वो थोड़ा सहम चुकी थी। वक़्त गुज़रता रहा, अब वो काम छोड़ भी दिया करती थी या मुझसे कह देती और मैं खुशी से उठकर इसकी मदद कर देता। आज अम्मा की आवाज़ आई कि आमना, नाश्ता बना दो, रहीला आई है। रहीला मेरी आपा का नाम था, जिनकी शादी हमारे घर के करीब ही चाचा के घर हुई थी। आपा तकरीबन रोज़ ही हमारे घर आ जाया करती थी। आमना की कमर में शदीद दर्द था। मेरी मना करने के बावजूद वो किचन में गई और नाश्ता तैयार करने लगी। क्योंकि रिमशा अभी सो रही थी, इसलिए मैं आपा से बातें करने में मसरूफ़ हो गया। आपा हम सब बहन भाइयों से बहुत प्यार करती थी और हम सब इनको बहुत पसंद करते थे। रेहान प्लीज़ दस्तरख्वान लगवा लें मेरे साथ। मैं हाँ में सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ और आमना की मदद करने लगा। ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी। जब सब नाश्ते से फारिग हो गए और आमना भी रिमशा को लेकर कमरे में चली गई, तब आपा और मैं एक दूसरे से बातें करने में मसरूफ़ थे। रेहान, तुम जानते हो मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। कभी ऐसा नहीं चाहती कि तुम लोग खुश ना रहो, लेकिन मेरी कुछ नसीहतों पर अमल करोगे तो सुखी रहोगे। आगे तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं तुम पर ज़बर तो नहीं कर सकती। जीजी आपा बोलें, आपको मालूम है हम सब बहन भाई आपकी और अम्मा की बात को ज़रूर अहमियत देते हैं। रेहान, तुम अपनी बीवी की मदद ज़रूर किया करो, लेकिन इस हद तक जब तक तुम्हें कोई ना देखे अच्छा तो नहीं लगता। तुम बर्तन उठा रहे हो और ख्वातीन वाले काम कर रहे हो। जो आदत तुम आज डालोगे, इसे कल वही रहेगी। जो इसके काम हैं वो इसको करने दिया करो, आखिर को आहिस्ता आहिस्ता कर ही लेगी। लेकिन अगर आदत बन गई तो फिर तुम्हें हमेशा ही इसकी मदद करना होगी। सोच लो। आपा की बात मेरे दिल को लगी। दिन गुजरते रहे। आमना मुसलसल काम में लगी रहती। कभी मेरा दिल चाहता तो रिमशा को दूध बना देता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अम्मा नहीं चाहती थी कि मैं वापस दूसरे मुल्क जाऊं, बस फिर वहीं का होकर रह गया। क्योंकि मैं मेकअप कंपनी में जॉब करता था, तभी इसी हवाले से घर बैठे कंप्यूटर पे बहुत अच्छा कमा लेता था। वक़्त गुजरता रहा, सब कुछ नॉर्मल था। मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि आमना क्या करती रहती है। जब मेरे 3 बच्चे हुए तो गुजारा थोड़ा मुश्किल हो गया। मेरी दोनों बेटियां तो स्कूल जाया करती थी, लेकिन बेटा अभी छोटा था। तभी मैंने और आमना ने एक फ़ैसला किया कि हम बच्चों को बेहतर तालीम देने के लिए शहर शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ आमना नौकरी कर लेगी और मैं घर में बैठे अपनी चीज़ों को सेल करूँगा। आपा से मशवरा किया तो उन्होंने भी इसकी हामी भरी कि ठीक है, बस अम्मा को भूल मत जाना। मेरी तो ख्वाहिश थी कि अम्मा को साथ ले जाऊं, लेकिन अम्मा अपने बच्चों को छोड़ के जाने को तैयार ना थीं। वो बड़े भाई के साथ रहने लगी। अब ज़िंदगी बेहद मसरूफ़ थी। मैं पूरा दिन शाम तक ऑर्डर लेता रहता और इसको दूसरी जगहों पर भिजवाता। आमना जॉब में मसरूफ़ थी और बच्चे पढ़ाई में। मैं और मेरा बेटा घर पर होते, लेकिन बेहद मसरूफ़। एक दिन आमना जॉब से आई तो शायद कुछ ज़्यादा ही थक गई थी। आते ही सो गई और हम सब भूखे रह गए। आमना थोड़ा बीमार रहने लगी थी। अब जब वो जॉब से वापस आती तो पहले की तरह चुस्त और दवाना महसूस ना होती। अब दोपहर के खाने के साथ साथ हम रात का खाना भी होटल से ही मंगवा लेते। आमना रोज़ कहती कि रेहान, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, और मैं रोज़ काम की वजह से ना जा पाता। सालों साल यूं ही गुजरते रहे, या ना मुझे टाइम मिला, ना आमना की बीमारी ठीक हुई। नहीं मालूम इसे क्या हुआ था। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब मैं खूब बीमार हुआ, पेट के दर्द ने जैसे मेरी जान निकाल दी। स्वाय आमना के मेरे पास कोई नहीं था। आखिर मेरे घर वाले भी तो हैं, उन्होंने मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा। एक दफ़ा फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं आमना के साथ ज़्यादती कर जाता हूँ, लेकिन ये एहसास शायद कुछ दिनों का होता। फिर से वही ज़िंदगी जिससे मेरी ख्वाहिश होती कि आमना जॉब से वापस आकर खाना बनाए और पूरे घर को संभाले, और जब बात मेरी मदद की आती तो मैं अपनी थकन को आगे ले आता और आपा की वो बात
कि बीवी की बेटा मदद ना करना वरना सारी ज़िंदगी ही करना पड़ेगी मेरे दिमाग में मौजूद थी। आमना और मैं लड़ना शुरू कर देते। कभी वो टाइम ना देने पर मुझसे लड़ती और कभी मैं खाना ना बनाने पर, और कभी तेरे घर वाले और तो कभी मेरे घर वाले। बस यही तू मैं कर के वक़्त गुज़रने लगा। कभी मान जाते, कभी लड़ने लगते। आज मैं बहुत उदास हूँ। आमना हॉस्पिटल में है, इसको ड्रिप लगी है और मैं खुद को काफ़ी तन्हा महसूस कर रहा हूँ। मैं और मेरे बच्चे बस, और कोई नहीं है। मेरे घर वाले आमना से रस्मन पूछ के जा चुके हैं, सिवाय आमना की अम्मी के और कोई नहीं जो इस वक़्त इसके लिए बेचैन हो। मुझे आज वो दिन याद आते हैं कि हम क्यों लड़ते थे, अपना वक़्त ज़ाया करते थे। क्यों मेरी आपा ने मुझे ये नहीं कहा कि रेहान अपनी बीवी की मदद किया करो। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद है। क्यों मैं आमना को हर दफ़ा गलत कह देता था और बस मुझे यही लगता था कि ये बस काम से भागने के चक्कर में रहती है। क्यों हर दफ़ा मैं अपने घर वालों की बात को सही समझता था। मैंने और मेरे घर वालों ने आमना को बदल डाला था। वो आमना जो ज़िंदगी जिया करती थी, मैंने इसकी खुशियाँ अपने हाथों से ख़त्म कर डाली थी। मैं इसका ख्याल तो बहुत रखता, अच्छा रखता, लेकिन सिर्फ पैसों की हद तक। आमना तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम मेरी ज़िंदगी की साथी हो, मुझे तुम्हारे साथ की आदत है। बस ठीक हो जाओ यार। मुझे आज समझ आया कि वो तो खाना भी नहीं बनाती थी, फिर भी क्यों थक जाया करती थी। सिर्फ खाना बनाना घर के कामों में शामिल नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। आजकल मैंने खाना बाहर से मंगवाता हूँ और फिर भी थक जाता हूँ। पूरा दिन मैं 5 मिनट का आराम नहीं कर सकता। आमना तुम सच कहती थी कि रेहान हमेशा मर्द ही क्यों थकता है, आखिर औरत क्यों नहीं थकती। औरत को इजाज़त क्यों नहीं होती कि वो अपनी थकन को बयान कर सके। मैं अपने सब भाइयों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जो गलती मैंने की है आप लोग कभी मत करना। अपनी बीवियों के लिए टाइम निकालो, इनके लिए भी नखरे उठाओ, क्योंकि वो इन सब को पसंद करती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवियाँ हमेशा जवान और हसीन रहें तो इसकी तारीफ़ किया करो। जो मर्द हजरात ज़्यादा गुस्सा करते हैं, इनकी बीवियाँ जल्द बीमार और बूढ़ा होना शुरू हो जाती हैं। और एक बात बहुत अहम, हमारे घर वाले जितना हमसे प्यार करते हैं इतना हमारी बीवी से नहीं कर सकते। लिहाजा बीवी आपकी है, ना कि मोहल्ले वालों की, और इसने आपके घर को संभालना होता है। लिहाजा इसको मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आपके प्यार और मदद की ज़रूरत पड़ती है। जो काम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो गलत कैसे हो सकता है। अपनी बीवियों को इनके काम में मदद किया करो, ताकि अगर वो थके भी तो आपका साथ इनका सहारा बन जाए और आपका घर जन्नत की मानद हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।